दोस्तों, दक्षिण कोरिया में माता पिता पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर रूप से समझने के लिए अपने आप को एक हैप्पीनेस फैक्ट्री के अंदर बंद कर रहे हैं। हैप्पीनेस फैक्ट्री, जी हाँ, खबर है, यही मेन खबर आज की। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारा सहयोग कीजिएगा। दक्षिण कोरिया में एक हैप्पीनेस फैक्ट्री है। छोटे छोटे कमरों से बाहर कुछ होता है, कुछ अंदर होता है। दरअसल वहाँ पर उनको खाना वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है और वो अपने आप को वहाँ बंद कर लेते हैं। ना फ़ोन होता है, ना लैपटॉप होता है। ये छोटे कमरे हैं और वहाँ पर आपका साथ कौन देगा? कमरे की खाली दीवार और कुछ नहीं। ये लोग जब यहाँ पर जाते हैं तो एक ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन ये जेल नहीं है, ये कैदी नहीं है। ये दरअसल बाहर की दुनिया से कटकर थोड़ा सा एक एकांत में वक्त गुजारना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों ने समाज से पूरी तरह से दूरी बना ली है। इनके माता पिता ये जानने के लिए कमरों में हैं कि दुनिया से अलग थलग रहने पर ये कैसा महसूस होता है, क्या होता है कमरे में जो एकांतवास है। दरअसल अलग थलग रहने वालों को एक जापानी शब्द है 1990 का हिकिकोमोरी नाम का एक शब्द बना था। शायद इसका इस्तेमाल जो था जापान में युवा और बच्चों के बीच में जो अलगाव है उसको बताने के लिए किया गया था। साउथ कोरिया के अंदर जो हो रहा है कि 5% लोग इस समय एक एकांतवास चाहते हैं। इसका मतलब देखा जाए तो करीब करीब लाखों लोग ऐसे हैं जो समाज से अलग होकर जीने का एक अलग एक्सपीरियंस, अनुभव लेना चाहते हैं। और 13 सप्ताह का एक पेरेंटल एजुकेशन प्रोग्राम भी होता है, वहाँ भी जा रहे हैं। और यहाँ पर कोरिया यूथ फाउंडेशन और ब्लू व्हेल रिकवरी सेंटर नाम की जो NGOs हैं उनकी सपोर्ट भी है। दरअसल इस कार्यक्रम का मकसद माता पिता को ये बताना है कि वो एकांत में रह रहे अपने बच्चों के साथ कैसे बेहतर तरीके से संवाद करें। तो हैप्पीनेस फैक्ट्री है ये। यहाँ एक कमरे में 3 दिन तक अकेले बंद रहना होता है, 3 दिन। और फिर आपको यहाँ से उन भावनाओं को समझने में मदद मिलती है जो बच्चे महसूस करते हैं अगर वो अकेले एकांतवास में रहते हैं, कि बच्चे क्या महसूस करते हैं। आप कह सकते हो ये एक किस्म से एक क्या कहते हैं कि इमोशनल कैद भी हो सकता है। सबके अंदर कोई ना कोई जटिलता है, माइंड में जटिलता है। लेकिन जब उनके अपनों से, जब रिश्तों के अंदर दिक्कतें पैदा होती हैं, बच्चों से, हस्बैंड से, जिनसे कई बार उनको बहुत उम्मीदें होती हैं लेकिन वो उम्मीदें टूट जाती हैं, तो वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। जो बच्चे होते हैं या उनके बहुत नज़दीकी जो लोग होते हैं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। अलग करते तो वो कैसा महसूस करते होंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बार जो युवा हैं वो अपने आप को माता पिता से या समाज से अलग कर लेते हैं। उनको समझने के लिए पेरेंट्स हैप्पीनेस फैक्ट्री में जाना शुरू हुए कि हम, वो जो युवा हैं जो हमसे दूर हो जाते हैं, हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हों, जब वो अकेले होते हैं तो कैसा महसूस करते होंगे, तो उनको हम कैसे डील करें। अल्टीमेटली कई जो युवा अपने पीछे जो नोट्स छोड़ के जाते हैं माता पिता के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बातचीत नहीं कर पाते लेकिन डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई नोट छोड़ देते हैं। तो जब वो नोट पढ़ने के बाद कई बार माता पिता को पता लगता है कि उनको समझने वाला कोई नहीं है। शायद हैप्पीनेस फैक्ट्री जो है ये अपने आप में एक इस किस्म का एक्सपेरिमेंट है जहाँ पेरेंट्स 3 दिन के लिए एक अलग रूम में जाते हैं और तब उस दर्द को पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो उनके अपने हैं, जो अलग होकर चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी बात आपसे कन्वे नहीं करते हैं, संवादहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है।
और कैसे अपने आप को किसी सांचे में ढालें, किसी ज़िंदगी के सांचे में ढालें। और कई बार ऐसा होता है कि जब डिप्रेशन में होते हैं तो उन्हें राह नहीं पता लगती, आत्महत्या का दौर शुरू हो जाता है। फिर दक्षिण कोरिया दरअसल दुनिया के कुछ ऐसे देशों में है जहां आत्महत्या की दर सबसे ज़्यादा है। इससे निपटने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन अब ये जो कार्यक्रम है पॉपुलर हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये अकेलापन क्या होता है, ये जो सोशल आइसोलेशन है बच्चों का, जो समाज से अलग हो जाते हैं, उसका मतलब क्या है, कैसे एक दूसरे को समझ के फिर से वो जो दूरियां हैं उसको कम किया जाए। मुझे लगता है कि शायद इसकी उपलब्धि समय आने पर बताएगी कि क्या ये उस प्यार को, उस दूरी को, या फिर वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको कहीं दूर कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो हैप्पीनेस फैक्ट्री है, इसमें अधिकतर लोग जो जा रहे हैं वो शायद इसी कारण से, जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि युवा अपनी समस्या अगर साझा नहीं करेंगे तो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी एक तरह से एक अलग थलग पड़ने का जोखिम हो जाता है। तो जब युवा लोग क्या कहते हैं कि छुट्टियों में भी परिवार के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते और अपना बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एक एक्सरसाइज है हैप्पीनेस फैक्ट्री की, ये शायद वो बदलाव लेके आती है जहाँ पर आप दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप खुद को समझते हो, फिर दूसरे की जो परेशानियाँ हैं, जो उनकी संवादहीनता की स्थिति है, ये उसको समझने में उनकी मदद करते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने दी है आपको कोरिया की हैप्पीनेस फैक्ट्री में, कि माता पिता क्यों उसको बंद कर रहे हैं अपने आप को, शायद उसका यही कारण है कि वो अपने आप को जब बंद करते हैं अकेले कमरे में 3 दिन के लिए, 72 घंटे के लिए, ना लैपटॉप है, ना मोबाइल है, कुछ भी नहीं है। हाँ, 3 दिन खाना उनको एक छोटे एरिया से मिल जाता है, पर कहीं ना कहीं अपने आप को दोबारा से जानने का, समझने का मौका मिलता है और उन दूरियों को पाटने का मौका मिलता है, उस युवाओं को समझने का मौका मिलता है जो आपसे दूर चले गए हैं संवादहीनता में, डिप्रेशन में। अच्छा प्रयास है, देखते क्या होगा, अभी से कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक प्रयास है हैप्पीनेस फैक्ट्री का। और कुछ रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। बट ये भी एक कॉन्सेप्ट है, शायद दूरियों को कम करने का, रिश्तों में गर्माहट वापस लाने का, डिप्रेशन को कम करने का। हैप्पीनेस फैक्ट्री इन कोरिया। शुक्रिया।